हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल मंत्रा। जैसा कि मैंने आप सभी से लास्ट अपने लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो, जो आप सबके बीच में मैं लेकर भी आया हूं। वो है हाउ टू फेस इंटरव्यू। इंटरव्यू को कैसे फेस करना है। इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं तो कौन कौन से हमारे वीक पॉइंट हो सकते हैं जिन पर हमें वर्कआउट करना है, कौन से ऐसे पॉइंट्स बोले जो हम इंटरव्यूअर को अपने फेवर में ले सकें, कौन से पॉइंट्स को इग्नोर करना है जिससे मुझे सक्सेस मिल सके। तो इन सभी पॉइंट्स पर आज हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन आप लोगों से शेयर करेंगे अपने आइडियाज को, अपने एक्सपीरियंस को, जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जिन लोगों का एकेडमिक बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता है तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं अंत भला तो सब भला, अल्टीमेटली पाना तो नौकरी ही है। इसलिए आप इंटरव्यू अगर अच्छा करते हैं तो आपके पुराने पाप भी धुल जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर लाया हूँ कुछ पॉइंट्स जिसमें मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगा। जिसमें हमारा पहला पॉइंट है अवॉइड नर्वसनेस। नर्वसनेस को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि नर्वसनेस एक वो चीज होती है जिसमें हमें आते हुए सवालों का हम जवाब नहीं दे पाते हैं। क्वेश्चन का आना या आंसर का आना करस्पॉन्डिंगली बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन देना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना एक अलग टास्क होता है। तो नर्वसनेस के कारण हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से आंसर नहीं कर पाते हैं। होता क्या है, उसमें वन बाय वन मैंने पॉइंट्स लिए हैं। जैसे कि हम इंटरव्यू देने जाते हैं, एंट्री लिया, परमिशन लिया, तो कभी कभी एंट्री करते टाइम जो है डोर स्टॉपर नहीं होता है कहीं कहीं, तो आप एंट्री करते हैं तो आपकी धमाकेदार एंट्री हो जाती है, दरवाजा बंद होता है, तेज आवाज के साथ आप अंदर आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, नर्वसनेस आ जाती है। कभी कभी हम प्लानिंग करके आए हैं, मॉर्निंग में मेरा इंटरव्यू है, इंटरव्यू आता है मेरा दोपहर में, लेकिन दिमाग में मेरे फीड है भैया हमको मॉर्निंग में ही देना है। अंदर गए, हमने बोल दिया गुड आफ्टरनून सर या गुड इवनिंग सर। तो अगर मॉर्निंग के बाद इवनिंग में हो रहा है तो गुड इवनिंग बोलना है, दोपहर में हो रहा है तो गुड आफ्टरनून बोलना है। तो इस वजह से भी कभी कभी नर्वसनेस आ जाती है। अब आपको जाना है तो एक दिन पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर स्लीप लेना है। कई लोग क्या करते हैं, रात भर स्टडी करते रहते हैं, अपने टेक्निकल जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं या असाइनमेंट रहते हैं उनको पढ़ते रहते हैं। अरे भैया आपकी तैयारी हो चुकी है, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सोचेंगे कि भैया हमें और पढ़ना है, तो आप जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक दिन पहले आप अच्छे से स्लीप लीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए। जहां भी आपको वर्क सेंटर पर जाना है वहां पर आप टाइम पर जाइए, रीच इन टाइम। तो वहां पर आप टाइम पे पहुंचिए। कभी लोग क्या करते हैं लास्ट मोमेंट पे पहुंचते हैं, उस वजह से भी नर्वसनेस हो जाती है। अब भाई नर्वसनेस है, अब इसको मिटाएं कैसे, दूर कैसे करें, उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है भाई, पहले जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, क्वेश्चन उसने पूछा तो फर्स्ट लिसन देन स्पीक। यानी कि आपको क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सुनना है। कभी कभी इनकम्प्लीट क्वेश्चंस को सुनने की वजह से हमारा आंसर गलत डायरेक्शन में चला जाता है। जब इंटरव्यूअर उसमें और क्वेश्चंस ऐड करता है, हम समझ नहीं पाते, हम अच्छे से आंसर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए पहले अच्छे से क्वेश्चन को सुने तब जवाब दें। आपको रिलैक्स रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, फ्लॉलेस धारा प्रवाह बोलना है। ऐसा नहीं रुक रुक कर बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपका रिदम जो बोलने का है वो टूट जाता है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस। इसमें होता क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस आता कैसे? जैसे मान लीजिए उसने कुछ क्वेश्चन पूछा, अब आपको आंसर नहीं आता है तो आप क्या कर रहे हैं, उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपने गलत आंसर को घुमा फिराकर सही करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। अरे आप बोल दीजिए कि भाई सॉरी सर, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता हूं, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट थिंग। आप अगर हमें गाइड करेंगे, अच्छे से सिखाएंगे तो मैं इसको सीख लूंगा, आगे और अच्छे से परफॉर्म करूंगा। आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, तो घुमाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आप ये पॉइंट्स कवर हो गए कि भाई नर्वसनेस किन कारणों से आती है और इसका सोल्यूशन क्या है। बहुत ही बेसिक और कॉमन पॉइंट है मेरा सेकंड, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये तो लगभग हर क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, बहुत ही कॉमन है। हालांकि इंटरव्यूअर को पता होता है, वो आपका रेज्यूम पढ़ चुके होते हैं, तो वो आपसे जानना क्या चाहता है, वो जानना चाहता है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड और एकेडमिक अचीवमेंट। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है, आपको एकेडमिक जो अचीवमेंट है इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको पता करना है कि उसकी भाई रिक्वायरमेंट क्या है, उसने जो जॉब वैकेंसी निकाली है वो आपके अचीवमेंट से मीट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आपको केवल अचीवमेंट्स में वही पॉइंट्स कवर करने हैं जो
उसकी रिक्वायरमेंट से रिलेट हो रहे हो। कई लोग क्या करते हैं, इसको बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं, अपने कल्चरल में घुस गए, स्पोर्ट में घुस गए, तो रिलेवेंट होना चाहिए आपका एकेडमिक अचीवमेंट। कई लोग अपने फैमिली के जब बैकग्राउंड मुझे तो अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताने लगते हैं, यार भाई 1 मिनट के इंटरवल में आप क्या क्या बताएंगे, तो उससे ज्यादा आपको कवर भी नहीं करना है। तो उन शॉर्ट पॉइंट्स को और कॉन्फिडेंटली कवर करना है। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जब भी आप इंटरव्यू दें तो आपके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल होनी चाहिए, जैसे मेरे चेहरे पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रॉपर आई कांटेक्ट होना चाहिए। आप जब जैसे ही अंदर आए हैं, आपको बैठने के लिए कहेगा तो कोशिश कीजिए आप सेंटर पोजीशन पर बैठें, ताकि आप सभी से इक्वली आई कांटेक्ट बना सकें। और जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है उसके साथ साथ जो भी पैनल में बैठे हुए हैं उन सभी के साथ इक्वली अटेंशन देना है, प्रॉपर आई कांटेक्ट के साथ। जोश बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जोश सॉफ्टनेस के साथ होना चाहिए। आप पता पड़ा बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो वॉइस है उसमें सॉफ्टनेस आनी चाहिए। तो आपको ये सब पॉइंट कवर करने हैं जो उसकी जॉब रिक्वायरमेंट मीट हो जाए और रिलेवेंट हो। तो धीरे धीरे आपको ऐसे अपना, और आपके द्वारा आपके अपने बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, इसलिए इसको आप ही कंप्लीट कीजिए। टेल मी अबाउट योरसेल्फ को जो वीक पॉइंट्स है वो मैंने कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो जानना चाहता है कि भाई आप हमारी कंपनी के लिए रिलायबल कैंडिडेट हैं कि नहीं है, डेडिकेशन आपका है कि नहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, कमिटमेंट है, रिलायबिलिटी है। ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, भाई 1-2 साल के लिए इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, उसके बाद वो क्या करते हैं, इसको एज ए ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने एक्सपीरियंस में एडिशन करके स्विच ओवर कर जाते हैं। अरे भाई, आपने उस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को अपना क्या कंट्रीब्यूट किया? कुछ नहीं, आप तो अपना एक्सपीरियंस ऐड करके चले गए। तो यहाँ वो जज करता है इंटरव्यूअर कि भाई आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, कंट्रीब्यूट कितना करेंगे। तो आपको सिंपली आंसर करना है, सर मैं बहुत सी चीजों को लर्न करूंगा, लर्न करके उसको कंट्रीब्यूट करूंगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस से मैं अपने आप को जूनियर पोजीशन से सीनियर पोजीशन पर देखता हूं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं किसी इंडस्ट्री में हूं तो मैं कहूंगा कि मैं अपने आप को सीनियर इंजीनियर से मैनेजर रैंक पर देखता हूं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं तो आप कहेंगे कि मैं आफ्टर 5 years ग्रेड 1 असिस्टेंट प्रोफेसर से सीनियर ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर पर देखता हूं। इसमें आपको डायरेक्टली ये नहीं कहना कि मैं डीन पोजीशन पे या डायरेक्टर पोजीशन पे देखता हूं, वो नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, वाई शुड आई हायर यू। भाई आप में ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो आप ही को हायर करे। जैसा कि मैंने कहा कि आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल, आपकी क्वालिफिकेशन, ये उससे मीट होनी चाहिए जो उसने जॉब निकाली है। अब उदाहरण के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि भाई सर आपने जो जॉब पोजीशन निकाली है, मुझे आपका बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसने क्यों निकाली है, उसकी वजह क्या है, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री क्या, उसका मार्केटिंग ऑफिस कहाँ, उसके कहाँ उसका बिजनेस चल रहा है। तो आप इसमें सिंपली कह सकते हैं सर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने से रिलेटेड, और उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो मिनिमाइज करने से रिलेटेड है, यानी कि प्लांट को एनर्जी एफिशिएंट चलाने से रिलेटेड है। मुझे इसका अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपकी जॉब के लिए मैं फिट हूं, आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। आप ऐसे बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक और बताता हूं, अगर मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब निकली है तो आप कहेंगे, और आपको वहां का बैकग्राउंड के बारे में पता है, तो आप कह सकते हैं कि भाई सर मैं टीचिंग के साथ साथ मैं लैब भी देख सकता हूं, मैं एडिशनल प्रोजेक्ट्स भी हैंडल कर सकता हूं, मैं ट्यूटोरियल भी ले सकता हूं। तो साथ में जितना आप एडिशन ऑफ कहेंगे कि मैं कल्चरल इवेंट्स भी कंडक्ट करा सकता हूं, तो उनकी जो भी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आप मीट कर सकते हैं, देन यू आर द सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट है, व्हाई डू यू लीव प्रीवियस जॉब। अगर आप किसी कंपनी से स्विच ओवर कर रहे हैं, अब आपसे पूछा कि भाई आप अपनी प्रेजेंट कंपनी को क्यों छोड़ना चाहते हैं, आप सिंपली कह सकते हैं भाई पुरानी कंपनी की तो आप बुराई करेंगे नहीं, करना भी नहीं चाहिए। आप ये कह सकते हैं मैंने पुरानी कंपनी से बहुत सी चीजों को सीखा, अपने एक्सपीरियंस में उसको ऐड किया,
अब हमारा वहां पर सैचुरेशन लेवल हो गया था। मैं नए प्रोजेक्ट्स को, नए असाइनमेंट्स को एज ए चैलेंज वे में सीखना चाहता था, उनको चीजों को, अपनी नॉलेज को ऐड करना चाहता था, इसलिए मैंने सिक्योर किया। और साथ ही में अपने नॉलेज को इनहेंसमेंट करते हुए और नए प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हुए, नए चैलेंजेस को लेते हुए मुझे हाइक भी मिल रहा था और पोजीशन भी मिल रही थी। तो मैंने वही नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्राई किया, जो कि आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स को भी मीट कर रहा है और साथ में मेरा भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और नॉलेज का भी इनहेंसमेंट और एडिशन हो रहा है, जिसको हम अपना नॉलेज को ग्रो करके कंट्रीब्यूट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऐसे आप बोल सकते हैं। इसके बाद बहुत ही कॉमन पॉइंट है कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है। इसमें बहुत से लोग कहते हैं भाई मैं डिसिप्लिन हूँ, बहुत डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, वगैरह वगैरह, और भी कई चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा आप टू दी पॉइंट बोलिए। आप बोलिए भाई मेरे पास, मैं कोई भी काम करता हूं तो मेरे पास उस काम की प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर जॉब प्लानिंग होती है, साथ ही मैं इसको टाइमली एग्जीक्यूट करता हूं, इस प्लानिंग को विद क्वालिटी, गुणवत्ता के साथ। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, प्लानिंग विद एग्जीक्यूशन एंड अलॉन्ग विद क्वालिटी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए किसी मेंटेनेंस जॉब की वजह से प्लांट का किसी शटडाउन ले लिया, प्लानिंग की मेंटेनेंस की 5 दिन के लिए, अब आपने उसको 4 दिन में कंप्लीट कर दिया, तो आपने 1 दिन का प्रोडक्शन तो बचाया। तो प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन आपने 4 दिन में कर दिया, बहुत अच्छी बात है, 1 दिन का प्रोडक्शन बढ़ गया। लेकिन मैंने वर्ड यूज किया क्वालिटी। अगर आपने एग्जीक्यूशन तो कर दिया, मान लीजिए प्रोसेस में लूप होल्स रह गए, आपने प्लांट चलाया, 2 दिन चला, फिर शटडाउन लेना पड़ा, तो क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, तो डबल लॉस हो गया। तो आपको प्लानिंग करते हैं आप अच्छे से, उसका प्लानिंग का एग्जीक्यूशन करते हैं और विद क्वालिटी करते हैं, ये आपका बेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा। सेकेंड में प्रायोरिटी देता हूं फ्लेक्सिबिलिटी को। आपको किसी भी तरीके की जॉब असाइन की जाती है तो आप इतने फ्लेक्सिबल हैं, वो आप अपने आप को हर रोल में ढाल लेते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। थर्ड, इसमें आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता सकते हैं, आप वर्सेटाइल हैं, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन की, ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सी रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कई इश्यूज भी निकल के आते हैं, जो कि लोकल इश्यूज भी होते हैं, कॉर्पोरेट इश्यूज भी रहते हैं, टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं। तो कंपनी को एक ऐसा बंदा चाहिए रहता है, एज ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसका वो रहे कि वो उसके थ्रू प्रॉपर चैनल जो गाइडलाइंस होती है उनको भी फॉलो करके टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करे, और आउट ऑफ द वे जाकर अदर्स अपने कोऑर्डिनेशन के साथ लोकल इश्यूज को भी सॉल्व करे और कॉर्पोरेट इश्यूज को भी सॉल्व करे। डायनेमिक आदमी चाहिए, वर्सेटाइल चाहिए, दैट इज द बेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वीकनेस। वीकनेस में बेसिकली इसका बहुत ही बैलेंस आंसर देना पड़ता है, क्योंकि आपको जाहिर भी नहीं करनी है अपनी वीकनेस और आपको उसको एज ए पॉजिटिवली शो भी करना है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप किसी प्लांट में और शिफ्ट ड्यूटी में आप करते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं मॉर्निंग ड्यूटी करता हूं, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट की वजह से मुझे इवनिंग ड्यूटी भी करनी पड़ती है, डबल ड्यूटी करके, लेकिन मैं उसको ना नहीं कर पाता हूं, मना नहीं कर पाता हूं। कंपनी कंट्रीब्यूशन के लिए, कंपनी के प्रोडक्शन के लिए मैं ड्यूटी करता हूं। सिमिलरली आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन में मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं, कोई अलग से कोई रिक्वायरमेंट बेसिस पे कोई प्रोजेक्ट मुझे मिल जाता है, कोई असाइनमेंट मिल जाता है, कोई और अदर्स होमवर्क मिल जाता है, मैं मना नहीं कर पाता हूँ, उस जिम्मेदारी को अपने आप में ढालता हूं और उसको निर्वहन प्रॉपर तरीके से करता हूं। तो ये आपका सबसे बेस्ट आंसर रहेगा। अगर मैं इन चीजों को समराइज करूं दोस्तों, तो आप ऐसे देखिए, अगर आपके पास टेक्निकल स्किल है, नंबर 1, नंबर 2, अगर आपके पास फ्लोलेस कम्युनिकेशन स्किल है विद कॉन्फिडेंस, मतलब अगर आप धारा प्रवाह बोलते हैं, दोष रहित बोलते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, और साथ में आपके पास लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है इंस्टीट्यूशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपने कमिटमेंट लॉन्ग टर्म प्रॉमिस कर दिया कि भाई मैं आप ही के यहाँ रुकूंगा एटलीस्ट 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो ये सब चीजें हैं, तीनों का एडिशन होगा तो आप उस जॉब के लिए फिट हैं, यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। इनके साथ ही कुछ साइड इश्यूज भी रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अब कुछ लोगों का रहता है कि भाई ड्रेसिंग की अगर बात करें, ऑब्वियसली भाई लाइट शर्ट होनी चाहिए, डार्क पैंट या ट्राउजर होना चाहिए, कोशिश करें ट्राउजर प्लेन हो, उसमें कोई स्क्वायर कट वगैरह नहीं होने चाहिए, हाथ में ब्रेसलेट
कड़ा वगैरह तिलक वगैरह लगा के नहीं जाना है। कई लोग तिलक लगा के भी चले जाते हैं। इन चीजों को मतलब अवॉइड करना, ये जनरल पॉइंट्स में आ जाते हैं। जैसे आप इंटरव्यू सेंटर पर पहुंच गए, अब वहां पर आपकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, कैमरे भी लगे रहते हैं, तो वहां पर कोई ऐसी एक्टिविटी मत कीजिए वेट करते टाइम इंटरव्यू पे जो कि नोटिसेबल हो। तो ये सब चीजें आपके पॉजिटिव उसमें जाएंगी। धीरे धीरे आप इन चीजों पे वर्कआउट करेंगे, जो भी मैंने पॉइंट्स आपसे शेयर किए हैं, तो डेफिनेटली आप जो है इंटरव्यू को क्रैक करेंगे, ऐसा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, क्योंकि मैंने भी इन चीजों को फॉलो किया है, तभी मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं। तो दोस्तों, इन चीजों को फॉलो करके आप लाइफ में सक्सेस रहिए, आगे बढ़िए, नई नई कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कीजिए। अभी मुझे इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में और भी कई पॉइंट्स लेके आऊंगा, कैसे हम अच्छे एग्जाम, कोई इंजीनियरिंग एग्जाम हो या कोई गेट एग्जाम हो, उसको कैसे क्रैक करते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स रहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।